वेलकम टू गाइज। आज हम लोग फिर देखेंगे कुतुबुद्दीन वंश, जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन वंश जो है इसकी जो भी है इसकी हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे। तो कुतुबुद्दीन आज चैप्टर है। तो गाइज इसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो प्रारंभिक जीवन है इस पर हम लोग कुछ विचार करते हैं, देखते हैं क्या इस प्रारंभिक जीवन। एक्चुअली हम लोग पहले देख चुके हैं कि ऐबक जो था एक तुर्क जनजाति का था, और इसको जो सर्वप्रथम खरीदने वाला व्यक्ति था वो था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी। जो सर्वप्रथम खरीदने वाला था ऐबक को वो था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी। ऐबक धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा ले चुकी थी, और ऐबक का सबसे बड़ी खासियत था कि उन्होंने कुरान पढ़ने में अपनी महारत हासिल की थी। कुरान पढ़ने में महारत हासिल की थी और उसको कुरान याद भी था। इसके वजह से उसे कुरानख्वा कहा जाता था। कुरानख्वा नाम से प्रसिद्ध था। बाद में ऐबक को मोहम्मद गौरी ने से खरीद लिया। मोहम्मद गौरी ने बाद में ऐबक को खरीद लिया। फिर मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अमीर ए आखुर का पद दिया। अमीर ए आखुर का पद दिया। फिर वही बात आई भरोसेमंद की बात, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद हो गया, और इसी कारण गौरी ने ऐबक को अपना भारतीय विजित प्रदेश का कमान सौंप दिया। ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे करीबी हो गया, भरोसेमंद हो गया, जिसके कारण से गौरी ने ऐबक को अपना भारतीय विजित प्रदेश को कमान सौंप दिया। भारत में ऐबक का शासनकाल कैसा रहा? भारत में ऐबक का जीवन 3 चरणों में विभाजित था। एक 1192 से 1206, 1206 से 1208 और 1208 से 1210। तो हम लोग इसको एक डिफाइन करके देखते हैं तीनों के अलग अलग रूप में। तो क्या है कि गौरी का प्रतिनिधि के रूप में एवं कार्य सैनिक गतिविधियां से पूर्ण यह 1192 से 1206 तक रहा। भारतीय सल्तनत में मलिक या सिपह सालार के पद पर एवं कार्य राजनयिक यह क्रिया 1206 से 1208 तक रहा। 1208 से 1210 के बीच में जो था वो स्वतंत्र भारतीय राज्य के औपचारिक शासक के रूप में उसने अपना कार्य किया। ऐबक का अनौपचारिक राज्याभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ, परंतु औपचारिक मान्यता गौरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद द्वारा 1208 ईस्वी में प्राप्त हुई। अब ऐबक भारतीय सल्तनत का औपचारिक शासक बना। 1208 ईस्वी में प्राप्त हुई। ऐबक का अनौपचारिक राज्याभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ, परंतु औपचारिक मान्यता गौरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद द्वारा 1208 में हुई। अब ऐबक भारतीय सल्तनत का औपचारिक शासक बना। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक को दानशीलता के कारण लाख बक्स या पिलबक्स का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। ऐबक बहुत ही दानी था, और इसके वजह से उसे लाख बक्स के नाम से भी जाना गया और पिलबक्स के नाम से भी जाना जाता है। और ऐबक भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है। हसन निजामी और फरकुमुद्दीन ऐबक के दरबार में विद्वान थे। ऐबक जो था उसके दरबार में 2 विद्वान रहा करते थे ऐबक के, एक हसन निजामी, एक फरकुमुद्दीन। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। फिर ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में है विग्रह राज द्वारा बनाए गए। संस्कृत महाविद्यालय का स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया है। ऐबक का सेनानायक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था वो था ऐबक। ऐबक के सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐबक के सेनानायक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। कुतुब मीनार, इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। और बाद में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। ऐबक ने केवल एक पहली मंजिल का निर्माण करवाया था।
कुतुब कुतुब मीनार इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया और बाद में इल्तुतमिश ने इसका कार्य को पूरा करवाया था। ऐबक केवल एक ही मंजिला का निर्माण करवाया था और इल्तुतमिश ने 3 मंजिला तक का निर्माण करवाया था। अब तक हो गया 4। पहला देखो, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फिर उसके बाद ऐबक ने केवल एक ही की, उसके बाद पहली मंजिला का निर्माण करवाया था। फिर इल्तुतमिश ने, इसके बाद आया इल्तुतमिश, इसने 3 मंजिला का निर्माण करवाया। अब कुल कितना हो गया? 4 मंजिला। 1369 ईस्वी में बिजली गिरने से मीनार की ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। 1369 में 69 में बिजली गिरने से मीनार की ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। और जानता है, फिरोज शाह तुगलक अल्थून क्षतिग्रस्त मंजिल के मरम्मत करवलथून। फिरोज शाह तुगलक अल्थून और क्षतिग्रस्त मंजिल के मरम्मत करवलथून और एक और नया मंजिल के निर्माण करवा देलथून। अब टोटल कितना हो गल बा? 5 गो। और 5 गो होल बा। तो 1505 में फिर भूकंप के वजह से मीनार के क्षति हो गल बा। धत तरीके 1369 में तो एगो मीनारवा गिर गई रहा, तो उस टाइम फिरोज शाह तुगलक ओकरा बनवलथून, ठीक है। आ फिर एक और मंजिल बनवा देलथून फिरोज शाह तुगलक। तो अब टोटल कितना हो गल बा? 5 गो। ऐबक तो 1 ही गो बनल बा, इल्तुतमिश 3 गो, तो 3 अब 1 4 गो। फिर अलवा फिरोज शाह तुगलक उहो एगो बनवा दिलवा। तो अब कितना हो गल बा? 5 गो। अब 5 गो कहा कि 1505 में फिर भूकंप आ गल बा। अब भूकंप से एगो मीनार और जो रहा वो बर्बाद हो गल। तब सिकंदर लोदी ने ओकर निर्माण करवल बा। समझ में अलवा? देखा कुतुब मीनार कैसे निर्माण होखत बा। कुतुब मीनार कैसे निर्माण होखत बा। कुतुब मीनार का जो नींव रखलथून वो ऐबक रखलथून। फिर 1 ही मंजिल बनलथून, 3 गो मंजिल बनलथून इल्तुतमिश। अब 4 गो हो गल बा। अब खुदा न खास एगो मंजिल गिर गल बा, ठीक। फिर जो एक फिरोज तुगलक रहथून वो बनवलथून, तो वो एगो अपना से आउ बनवा देलथून। तो अब बन गल 5 गो। अब 5 गो 1505 में फिर भूकंप आल बा। अब भूकंप से कुछ इधर उधर हो गल बा छत। तो एक बाद सिकंदर लोदी ने ओकर मरम्मत करवा दिल बा, ठीक। वो सिकंदर लोदी एको गो बनवलवा नहीं, आगे 5 तक रहल बा, बस ओकर मरम्मत करवल बा सब। जैसे हमने घर में नहीं होखल बा, इन्होंने टूट फूट जाला होता, एक आध बार छत उत सब मरम्मत करवा देवाला, वैसे ही करवल बा वो, ठीक। तो कुतुब मीनार के नाम सूफी संत रहा। कुतुब मीनार के नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखल गया बा। कुतुब मीनार जो रखल गए रहा नाम, वो आदमी के नाम रहा, केकर नाम पर रखल गए रहा? एक सूफी संत रहा, वो रहा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये बड़ नाम रहा। अब यही चलते बड़ मंजिला 5 मंजिला बनावल गए रहा, ठीक है। फिर यही में रहा कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन के मृत्यु हो गल बा। चौगान पोलो एगो खेल होखला, वो का करता बा कि सीढ़ी पे गिर गल बा। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर घोड़ा से गिर गल बा, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरा लाहौर में स्थित बा। एक जो मकबरा बनावल गल बा कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो लाहौर में बनावल गल बा। आ जो राजधानी रहा एक वो भी लाहौरे रहा, लेकिन एक जो मुख्यालय बनावल गया रहा दिल्ली में। और दिल्ली के जाना उस टाइम नाम क्या रहा? इंद्रप्रस्थ। उस टाइम नाम रहे ओकर इंद्रप्रस्थ, जो महाभारत में भी नाम देखेला मिलल है वाला। चल दिल्ली के नाम पूछ सकल बा कि इंद्रप्रस्थ कहाँ के नाम है? तो दिल्ली के नाम है, जहाँ के राजधानी रही लाहौर में, ओकर मुख्यालय रही दिल्ली में, ठीक है बा। ऐबक के संभवतः कोई बेटा नहीं रहा, मतलब जहाँ तक इतिहास के कहना था कि इसका कोई बेटा नहीं रहा। तो ऐबक के अचानक मृत्यु के बाद कुछ तुर्क अमीर, जो तुर्क जनजाति के जो कुछ अमीर लोग रहथून, कुछ रहथून, उन्हीं मालिकों ने आराम शाह को शासक नियुक्त कर देलथून। ये बहुत लेजी आदमी रहा, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकल रहा, ठीक ना। तो बाद में बदायूं के गवर्नर रहथून इल्तुतमिश, आराम शाह को आराम से लटा देलथून। उन्हें आराम शाह के आराम से लटा देलथून और इल्तुतमिश अपने हाथ में ले लेल शासन। ऐबक के शायद कोई बेटा नहीं रहा। अचानक मृत्यु के बाद कुछ अमीर लोग मतलब संघर्ष कलथून, मलिकों के एक आराम शाह शासक रहा, वो एकदम लेजी रहा, आराम से आरामे लायक रहा।
अब एक बाद अलथुन इल्तुतमिश जो बदायूं के गवर्नर रहथुन, मरलथुन झटके में और आराम से आके आराम करवा देलथुन पूरा। ठीक है, वह खत्म हो गल हो। अब अलथुन शमसी राजवंश। शमसी राजवंश इल्तुतमिश इलबरी जनजाति और शमसी वंश से था। इल्तुतमिश कौन से था? इलबरी जनजाति और शमसी वंश से था। इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना के लिए रहथुन। ठीक है बा, आगे हम लोग देखबो चैप्टर बड़ा हो जाए, इस चलते हम लोग आगे देखबो चैप्टर, आगे चैप्टर पर का